आपने देखा है कि बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता को जेल में ही मार दिया गया। क्या 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 समझेंगे सर? स्थिति बड़ी खराब है, पब्लिक समझ चुकी है। उनको अटैक आया। देखिए अटैक वो बार बार कह रहे हैं कि खाने में मुझे जहर दिया जा रहा है, बार बार वो सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया इतना। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। के साथ साथ में उत्तराखंड प्रदेश के अंदर होने जा रहे लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनज़र वर्तमान में हम लोग मौजूद है उत्तराखंड प्रदेश के हरिद्वार जिले की भगवानपुर विधानसभा के अंदर, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा आदेश पालीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आदेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद SD साहब। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल का, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जैसे पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ बताया है देश का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पालीवाल जी, लोकसभा का 2024 का चुनाव चल रहा है। जब से राज्य का गठन हुआ है तब से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार चुनाव में ऊपर नीचे भी रही, जबकि समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पर MP रहे हैं। तो क्या देखते हैं अब की बार इस चुनाव में आप? देखिए SD साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। बात छोटी है लेकिन रूप बहुत बड़ा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने PDA बनाया है। PDA P से पिछड़ा, D से दलित, A से अल्पसंख्यक। ये 85% का मामला है। यदि देश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियाँ है जो उन्होंने बनाई है, ये साहब काशीराम साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से बीजेपी तो ये कह रहे 400 पार, लेकिन 100% ही 400 सीटें हार रही है। ठीक है, क्योंकि 2014 में जब ये बहुत बड़े बड़े वादे करके पब्लिक के बीच पहुंचे थे, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार पर साल देंगे। कहाँ रोजगार? क्योंकि आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। हमारे युवा जो भी जिसने B.Tech कर ली, M.Tech करने के बाद भी, बहुत अच्छी डिग्री लेने के बाद भी बात धक्के खा रहे हैं। कहाँ नौकरी है? फैक्ट्री में नौकरी तक उनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो बहुत हाई एजुकेशन उनके पास है। अगर वो शायद अनपढ़ होते तो उनको वो मजदूर का काम कर लेते, उनको रोजगार मिल जाता। स्थिति बड़ी ख़राब है। सबसे बड़ा मुद्दा जो देश के अंदर है बेरोजगारी है। बिल्कुल फेल है मामला, और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो इन्होंने की है बिल्कुल फेल है। आप सब देख रहे हैं, स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी के पास सिर्फ मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। मतलब हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग प्रदेश और देश के अंदर विकास की भी गंगा बहा रहे हैं। नहीं, आप SD साहब, मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी 17 दिन मैंने अभी PD यात्रा माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ चाली की थी, और हमने गाजियाबाद में ख़त्म की है। वो मैं आपको बताऊंगा। वो तो मैं दिल्ली की बात नहीं करने का, मैं तो केवल इसी भगवानपुर क्षेत्र उत्तराखंड की बात करूँगा। आप चल के आए होंगे, कितने सारे डैकों में सड़कें हैं, या क्या आपने देखा क्या स्थिति है? SD साहब, आप तो जानते हैं, आप बहुत अच्छी कवरेज करते हैं और ग्राउंड में आकर अच्छी मुद्दे को उठाते हैं। धरातल पर आप भी देखते हो क्या स्थिति है। स्थिति बड़ी ख़राब है। क्या लगता है कि विकास की गंगा नहीं बहाई गई? बिल्कुल नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे, कम से कम आपको 10 साल मिले हैं, आप तो बताओ आपने क्या किया। एक काम बताओ जिससे हमारे युवाओं को जिससे कोई लाभ हुआ हो। आप हमें एक भी कोई काम बता दो जो आपने वादे किए थे। आप तो बिल्कुल फेल है। और वो आपके सामने आपने जो है कांग्रेस को गठबंधन किया हुआ है, कांग्रेस आपके साथ में है। कांग्रेस पार्टी से आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बेटे चुनावी मैदान में है, और बीजेपी से भी एक पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में है। तो किससे मुकाबला आप अपना मानते हैं? क्या निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी एक साइड में मैदान में है आपके साथ में? देखिए, अगर मुकाबले की बात करे जाए, मुकाबला किसी से नहीं है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी हमारे वीरेंद्र रावत जी, बहुत बड़ी जीत उनको मिलने वाली है। युवा प्रत्याशी है, और एक बहुत ही बदलाव उत्तराखंड के अंदर होने जा रहा है, और आने वाले 27 में इसका परिणाम कुछ और होगा। क्या लगता है कि अब की बार मन बना लिया है जनता ने? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, जनता त्रस्त है। मैं आपको बताया जी साहब, स्थिति बड़ी ख़राब है, और 1000% हर विधानसभा से 50,000 वोट लेकर के कांग्रेस का प्रत्याशी जाएगा 14 की 14 विधानसभा में। ये कह रहे हैं कि हम 5 लाख वोट जीतेंगे। ये परिणाम जल्दी ही आपके बीच आ जाएंगे।
पब्लिक समझ चुकी है हमें क्या करना है। बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस पार्टी की, गठबंधन के प्रत्याशी होने जा रही है। अच्छा, किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, मुद्दा तो एचडी साहब मैं आपको बताऊँ, बेरोजगारी है, विकास का मामला है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे युवा और बुजुर्ग जो समझ रहे हैं। एक तानाशाही का रवैया जिस प्रकार से बीजेपी अपना रही है, यदि मैं आज बीजेपी के खिलाफ बोलूँगा, बीजेपी कल को मेरे घर बुलडोजर लेकर जाएगी। देखिए, ये पब्लिक समझ चुकी है। कल आपने देखा है कि बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता को जेल में ही मार दिया गया। क्या 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 समझेगी सर? स्थिति बड़ी खराब है, पब्लिक समझ चुकी है। उनको अटैक आया। देखिए, अटैक वो बार बार कह रहे हैं कि खाने में मुझे जहर दिया जा रहा है, बार बार वो सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया इतना खराब हो चुका है। एक सरकार के रूप में नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अधिकारी आज काम कर रहे हैं। दबाव उनके ऊपर इतना है, एचडी साहब समझना पड़ेगा, पब्लिक समझ चुकी है। अखिलेश यादव जी लगातार अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते रहे हैं, तो क्या लगता है उत्तराखंड के अंदर क्या गुल खिलने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर राहुल भारती जी, उन्होंने एक यहाँ पे बहुत बड़ा अपने दलित समाज को मजबूती, जो मुझे जिम्मेदारी दी है दलित समाज की, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ SC प्रकोष्ठ का, और हमारे यहाँ पे सांसद भी रहे हैं राजेंद्र पाटिल जी। ऐसा नहीं, बहुत मजबूत हम यहाँ काम कर रहे हैं, और जगह जगह हम अपने समाज में और लोगों में हम अपने लोगों को बता रहे हैं। हमारे लोग समझ चुके हैं हमें करना क्या है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार जी मैदान में है, लगातार उनकी रोड शो में भी लगातार भीड़ उमड़ती जा रही है, और आज भगवानपुर के अंदर भी उनकी बात बताई जाती है। तो क्या देखते हैं, उनसे भी मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, वो बहुत अच्छे नेता है और उनका मैं सम्मान भी करता हूँ। ठीक है, एक सामाजिक रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ठीक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रेस में ना बीजेपी है ना उमेश कुमार जी है। बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की होने जा रही है। तो चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील चाहेंगे पालीवाल जी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, SR न्यूज़ एक बहुत बड़ा चैनल है और हमेशा से इसने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, और मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा, हमारे जो भी दर्शक है अपने युवाओं को समझना चाहिए कि आज हमारी स्थिति कितनी ख़राब है। 10 साल हम बीत चुके हैं, उस समय जो व्यक्ति 20 साल का था आज 30 साल का हो गया है, तो क्या बचा है? मेन मुद्दा बेरोजगारी है। और आपका मैं एचडी साहब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे एक पत्रकार हैं और हम आपकी कवरेज भी देखते रहते हैं और अच्छे अच्छे मुद्दे आप उठाते रहते हैं, लेकिन जनहित में आपके बहुत चीज़ें हैं जो आप जनहित में लेकर चलते हैं। तो मैं आपके बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एचडी साहब। देखिए, ये थे समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदेश पालीवाल जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से रखा और कानून व्यवस्था के साथ साथ में विकास के मुद्दों पर भी सरकार की बखिया उधेड़ने का कार्य किया। देखते रहे SR न्यूज़ के साथ HD गौतम के साथ खास रिपोर्ट, SR न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।